रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो किया है ना, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी एक घातक हमले में बदल गई और इस चक्कर में कई रिकॉर्ड्स भी टूट गए। अरे ये कोई नॉर्मल इनिंग्स नहीं थी। इसे कहा गया है मुंबई इंडियंस पर एक घातक असॉल्ट, मतलब एक सीधा हमला। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा गया। 200 से ज्यादा रन T20 क्रिकेट में ये स्कोर, मतलब आधा मैच तो आपने वहीं जीत लिया। जब कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए इस आंकड़े को छू लेती है ना, तो वो गेम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। और आरसीबी ने बिल्कुल यही किया, जीत की एक मजबूत नींव रख दी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े स्कोर की नींव रखी कैसे गई? जवाब है एक तूफानी, बिल्कुल तूफानी शुरुआत से। और ये शुरुआत की थी विराट कोहली और फिल सॉल्ट की सलामी जोड़ी ने। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और सोचा कि चलो पहले बॉलिंग करते हैं, सही फैसला है। लेकिन बॉस, ये फैसला उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। आरसीबी के ओपनर्स के इरादे तो कुछ और ही थे। वो मैदान पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। सिर्फ 10 साढ़े 5 ओवर में 120 रन। यकीन होता है? इस जबरदस्त पार्टनरशिप ने मुंबई के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। गेम का मोमेंटम सेट हो चुका था। और ये पार्टनरशिप क्या कमाल की थी। एक तरफ थे फिल सॉल्ट, जो 216 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल तूफान मचा रहे थे, और दूसरी तरफ विराट कोहली एक चट्टान की तरह खड़े थे, पारी को संभाले हुए। और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन सुनिए, इस पारी में कहानी सिर्फ रनों की नहीं थी। नहीं, ये तो इतिहास बनने का पल था। विराट कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आखिर था क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। 1000 रन, और वो भी आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ। ये दिखाता है किंग कोहली का क्लास, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका दबदबा। कमाल है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? वो ये कारनामा करने वाले आरसीबी के पहले और एक लौते बल्लेबाज हैं। यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है और इस रिकॉर्ड को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महफिल तो कोई और ही लूटने वाला था। जैसे ही ओपनिंग जोड़ी टूटी, मैदान पर आए रजत पाटीदार, और बस आते ही उन्होंने मैच का नक्शा ही बदल दिया। मतलब ओपनर्स ने जो आग लगाई थी ना, रजत पाटीदार ने उसे एक ज्वालामुखी में बदल दिया। वो क्रीज पर आए और खेल को एक अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने सिर्फ रन रेट को बनाए नहीं रखा, उसे और तेज कर दिया। जरा सोचकर देखिए, पहली 4 गेंदें और स्कोर 20 रन, यानी 500 का स्ट्राइक रेट। कल्पना कीजिए उस बॉलर की हालत क्या हुई होगी। ये तो किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है, सच में। और ये तो बस ट्रेलर था। कुल मिलाकर सिर्फ 20 गेंदों में 53 रन, जिसमें 4 चौके और 5 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। ये एक ऐसा कैमियो था जिसने मैच को पूरी तरह से आरसीबी की झोली में डाल दिया। और आखिर में उनका स्ट्राइक रेट था लगभग 270 का। ये वो पारी थी जिसने न सिर्फ आरसीबी को 200 के पार पहुंचाया, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की गारंटी भी दे दी। तो इस तरह की खतरनाक बल्लेबाजी देखने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, क्या आरसीबी की नजरें अब 300 के जादुई आंकड़े पर हैं? सोचिए जरा, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर भी बन सकता है। 14 ओवर के बाद आरसीबी 180 पर थी और इतिहास रचने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन तभी मुंबई इंडियंस ने वापसी की और 14 से 17 ओवर के बीच में रन गति पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया। तो ये थी आरसीबी की पारी की पूरी कहानी। एक विस्फोटक शुरुआत, बीच में थोड़ी सी रुकावट और अंत में एक जबरदस्त फिनिश जिसने उन्हें 200 के पार पहुंचाया। सच कहें तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी ये पारी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह की घातक बल्लेबाजी आरसीबी दिखा रही है, क्या ये टीम इस सीजन में 300 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। देखते हैं आगे क्या होता है।